तो मैं राजेनगर से बोल रहा हूँ। पहले के कारपोरेटर है, वो बोलते हैं ये पहला हमारा घर है। कीड़े चलते हमारे घरों में, हमारे टाके के अंदर अलाया चलते। किसी पार्टी के चादर है, पूरी गली में पानी भर जाता। जिसको बुलाओ हाँ अभी आ रहे। मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। राजेनगर गुरु वार्ड नंबर हमारा 16 है। तो ये हमारे वार्ड में तकरीबन गटर जो है ना, ये 2-2 महीने तो साफ़ ही नहीं होती। और अगर साफ़ होती भी है तो राजेनगर के जैसे मैं है, वो कलीम भाई, नासिर भाई, हम फ़ोन करते तो नगर पालिका वाले जो हमारे मुकादम है, राजू मुकादम, वो बोलते कि भाई आज कर्मचारी नहीं है 1 महीने के बाद। और फिर उसके बाद अगर वो कर्मचारी भेजते भी है ना, तो कर्मचारी 10-5 मिनट काम करता, गली में से 150 रुपये ले लेता और चले जाता। और महल्ले के लोग जो है यानी फर्दन अगर हमारे जो भी कारपोरेटर है ना, 3 कारपोरेटर, उनको फ़ोन करते तो वो कारपोरेटर बोलते कि भाई ठीक है हम देखते करते। अब कर्मचारियों से जब बात करते तो बोलते भाई अतिक्रमण इतना है कि हमको कचरा निकालते ही नहीं बन रहा, और ये कचरा निकालते नहीं बन रहे, बहाने लेके चले जाते हैं और कचरा निकलता नहीं। अब इसकी वजह से ऐसा हो रहा, 2-2 महीना गटर तो साफ होती नहीं। हम इसके जरिए से और फिर जो है ना, हम कारपोरेशन में अगर एप्लीकेशन करते तो उसके हमारा कोई रिप्लाई हो रहा नहीं। अब फ़ोन पे जो हमारे मुकादम है, हमारे प्रभाग 4 के जो थे स्वप्नी लायरे साहब और राजू मुकादम थे, इनको भी हमने, मैं तो मेरे पास सब मोबाइल में रिकॉर्ड है, हर हफ्ते का, हर रोज़ का। गटर इतनी भर जाती, ना लाता ना तो बच्चे लोग जो स्कूल जाते ना, सब पैर में भर जाता, लोग नमाज़ जाते। हमारे गली में फजर की नमाज़ तकरीबन 80% लोग पढ़ते, तो नमाज़ जाते सब गटर का कचरा ऊपर आ जाता। मेरे पास यानी मतलब रिकॉर्ड है। यानी ऐसे हम ज़मानी टोंडी जैसे बोल के छपरी काम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यहाँ के कारपोरेटर लोग की तो बात ही मत करो। अगर उनको बोलते हाँ ठीक है कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और कोई काम होता नहीं। और गली के कचरे की तो है ना, जो बात करूँ ना मैं, अभी पोजीशन ऐसी है ना कि अलाई जो है चल रही है ऊपर, आए समझ। और अगर कचरा निकल भी जाता है, अगर कोई वजह से अपन निकाल भी लेते हैं ना, तो 1 महीना तो कचरा उठता ही नहीं है। और ये सब टोंडी बात नहीं है। अगर कोई भी हमसे आके अगर प्रूफ सबूत मांगेगा तो मोबाइल में फ़ोटो है और सब बताएंगे हम उनको। मैं मानव समाचार के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि आप अतिक्रमण का जो महकमा है, इससे मेरी इल्तिजा है कि ये राजेनगर का जितना भी रोड का अतिक्रमण है, इसे जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। और गटर का बिल शायद निकल चुका है, वो गटर बनी भी नहीं है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। राजू भाई है ना, जो मुकादम है यहाँ का, उसको मैं 3-4 मरतबा बोला अतिक्रमण के बारे में, तो वो बोलता है जुमरात के दिन आएगा, फिर मंगल के दिन ऐसा करते। आज 4 महीना निकाल दिया उसने, कुछ अतिक्रमण लेकर के आया नहीं। अरे बाबा यहाँ इतनी गंदगी है, हमारे टाके के अंदर अलाया चलते। बात ये, और चलने की भी तकलीफ होती। जब इधर से पानी आता तो पूरी गली में पानी भर जाता, उधर से पानी आता तो पूरी गली में भर जाता, और कचरा हटने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ कचरा निकालने वाले भी नहीं आते, तो उनका इंतजाम क्या करना। गटर वाले आते नहीं है, क्या करना, घड़ी घड़ी बुलाना पड़ता गटर वालों को, क्या आते नहीं है, गटर भर जाती है। परेशान है ये कचरे की वजह से, आज से नहीं रात दिन का ये नाटक है हमारे बच्चों को चलने की फिरने की। हमको इतनी परेशानी है, कीड़े चलते हमारे घरों में, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, कोई आता नहीं। जिसको बुलाओ हाँ अभी आ रहे, हाँ अभी आ रहे। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे। दुनिया की गंदगी है, पानी तो गटर में बहता ही नहीं, पूरी पेक है गटर। जब बुला के लाओ तो कोई आता, ऐसा तो कोई आता ही नहीं। कब तक हमने परेशानी उठाना? जिसको बोलो हाँ बोलता, कब तक चलेगा ये? जरा आके देखो तुम कितनी हमारे यहाँ गंदगी है, दोनों तरफ से गटर भर जाती, दिखती भी नहीं, और पानी में से हम चलते गंदगी में से। क्या देखो, ये कचरा निकाल कर लेके चले गए, 8 दिन हो गए कचरा निकालने को, 8 दिन हो गए। कैसे यह कोई उठाने आता नहीं। ये मेरा घर है, अब कैसे आएंगे? देखो ये मेरा घर है सामने, कैसे जाएंगे? ये उड़ाने आते हैं, उनको बोलोगे यार भैया साथों साथ लेके जाओ, तो वो बोलते रहने दो, आ रही गाड़ी। 8-8 दिन हो जाते, कोई नहीं आता। अब हम आएंगे कैसे? पैर में सब लगता, फिर घर में जाते हमारे पैर वैसी, मच्छर बीमारी सब दुनिया भर के आते अंदर। माजी के कारपोरेटर जो इस वार्ड में थे, वो अंधी अकीदत शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर मुंतखब हुए थे। अब तो कारपोरेटर नहीं रहे, म्याद नहीं रही, तो पिछले 2 सालों से प्रशासक राज है। और इस वार्ड के एक जाने माने जो इन दिनों किसी पार्टी के चादर है, वो वार्ड के मसाइल को छोड़ करके दूसरे शहरों में, ये दूसरे इलाके में वो बजट डालने का काम कर रहे हैं कि हमने जद्दोजहद कोशिश करके फंड मंजूर किया है।
जिस वार्ड में वो कारपोरेटर थे उस वार्ड को भी उनको ध्यान देना चाहिए कि इस वार्ड के अंदर क्या क्या मसले हैं, उस पर पहले ध्यान देना चाहिए, उस पर पहले तवज्जो देना चाहिए। ये कचरा हमारे घर के सामने उठता नहीं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे, दवा खाने में जाना पड़ रहा, सब मच्छर काट के बीमार हो गए, रास्ता चलने को नहीं रहता, ना भंगा नहीं आती झाड़ने को, ना कचरा उठता, ऐसी कोई कौन सा महिला है राजानगर। ये जुमा के दिन यहाँ पे ना जमाते आती है हर जगह की, लेकिन यहाँ पे कितना कीचड़ है, यहाँ पे पूरा कचरा पड़ा रहता है, आने जाने को कोई मतलब रास्ता रहता नहीं। ये मदरसा है यहाँ पे, ये मदरसे में लोग आते गिरते पड़ते, बुजुर्गों का मदरसा है, तालीम बालगान है ये। और ये यहाँ पे कचरा उचरा साफ होता नहीं, यहाँ पे ढक्कन टूट गया था तो ढक्कन हमने चंदा कर लिया था 5,000 रुपये बनाने के वास्ते, कोई बना रहा नहीं था, वो जैसे वैसे किसी ने बना दिया वो। और वहाँ पे रमज़ान महीने में 2-3 लोग गिर गए, एक बुजुर्ग तरबूज वाला गिर गया, डाबली वाला गिर गया, तो एकदम मसले राजानगर में है। महल्ले के कारपोरेटर है, वो बोलते हैं ये महल्ला हमारा घर है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो देते नहीं है। और कर्मचारियों को कचरा उठाने का बोलो या निकालने का बोलो तो बोलते हैं ये वार्ड हमारा नहीं है, बेलबाग है। तो इसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए और महल्ले में साफ़ सफाई कीजिए।